हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की खास इंपॉर्टेंट क्लास के अंतर्गत। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आए कि सर हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि पैटर्न क्या होगा, किस तरह का सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करनी है, कितने नंबर के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, यानी एक्सेट्रा जो डाउट थे, क्वेश्चंस थे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट का। तो उन सभी के डाउट आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख ले ताकि एग्जाम अच्छे से दे पाए और किस सेक्शन से किस यूनिट से क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं ऑफिशियली के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपका जो पेपर होगा ना, वो दो पार्ट में होगा, ठीक है। और पर पेपर 100 नंबर का होगा। तो बात करते हैं, आपका जो पहला पेपर होगा वह है प्रोज एंड फिक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि पेपर 3 घंटे का होगा और पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका जो मतलब हर जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और पर क्वेश्चन है वो आपकी 2 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग सेक्शन ए 20 नंबर का हुआ और इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये कंपलसरी, यानी 10 के 10 करने, ऐसा नहीं कि 10 में से 5 करने, नहीं, आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं। और इस क्वेश्चन की जो शब्द वर्ड लिमिट जो होगी वह 30 वर्ड होगी, ठीक है ना। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो 5 जो यूनिट है फर्स्ट पेपर में, इन 500 यूनिट में से हर यूनिट से दो दो प्रश्न आएंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 लाइन या फिर कोटेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको नॉन फिक्शन के बारे में क्वेश्चन होगा, इसको डिस्क्राइब करना होगा, ऐसे या शॉर्ट स्टोरी से संबंधित होगा, ठीक है ना। वो आप समझ सकते हैं, जैसे द एडवेंचर ऑफ द जर्मन स्टूडेंट, ये जो ओमिटेड है स्टोरी है इससे संबंधित, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करते हैं कि यूनिट टू, अब यूनिट टू है वो आपके ऐसे है कि इसके अंतर्गत तो उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले। यूनिट थ्री के अंतर्गत बात करें तो इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे छोटे वाले। फिर यूनिट बात करें 4 की तो ये फिक्शन से, इससे भी दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम बैकग्राउंड फॉर्मल एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एशे एंड नॉवल, तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट वाले। अब यही जो पैटर्न है ना वह सेक्शन बी में रहेगा, लेकिन सेक्शन बी में क्या चेंजेज है कि इसमें वर्ड लिमिट ज्यादा होगी, क्वेश्चंस नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है ना। और इसको लिखने के लिए आपको ध्यान रखना, जैसे बता देते हैं कि इसमें आपको यूनिट टू मतलब सेक्शन बी में क्वेश्चन तो 10 आएंगे, यानी पर यूनिट से आपके दो दो क्वेश्चन आएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपके पर यूनिट से 2 यानी 5 यूनिट और हर यूनिट से दो दो आते 10 क्वेश्चन हो गए। और इसमें से आपको करने कितने हैं, आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। 10 में से 5 करने, यानी हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना आपको। और इस अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन है वो 35 नंबर के हो गए। तो इस तरह से आपके ये सेक्शन बी 35 नंबर का होगा। अब इसमें जैसे कि अभी मैंने बताया था, आपके जो 5 यूनिट थे ना, वापिस इन्हीं 5 यूनिट में से अब थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। पहले जो इस सेक्शन में था वो शॉर्ट क्वेश्चन से, अब इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह सेक्शन बी की बात करें, सी की, जो लॉन्ग वेरी लॉन्ग होता है, निम्नात्मक प्रश्न कहें, तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ से थोड़ा देखिए ध्यान रखिएगा कि क्या कहा गया है, 5 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन पूरे 500 यूनिट से नहीं आएंगे, यूनिट 2 3 और 4 से आएंगे, यानी यूनिट 2 3 और 4 में से 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको पांचों नहीं करने, आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 500 वर्ड में लिखना है। तो एक क्वेश्चन अगर 15 नंबर का है तो सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन 45 नंबर के होंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपका जो पेपर 2 होगा, जो पोएट्री कहते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पोएट्री, ठीक है। तो ये भी 3 घंटे का होगा और इसके अंदर भी आपके 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पे अगर आपके देखें तो आपकी बुक के अंदर आपकी पोएट्री जैसे स्पेंसर अ वेडिंग सॉन्ग, शेक्सपियर की होगी, बेन जॉनसन होगी, डॉन हेवर्ड, मिल्टन ग्रे, कॉलिन गोल्डस्मिथ, रोजनी नायडू, हेनरी डियोजियो, माइकल मधुसूदन, ये आपके पोएट्री में है सिलेबस में, ठीक है। अब हम ये बात नहीं करते, हम बात करते हैं इस पोएट्री से आपका पेपर कैसे बनेगा। तो इसमें इस पोएट्री को आपको बांट दिया गया है आपके अलग अलग सेक्शन में, ठीक है ना। मतलब अलग अलग यूनिट में। तो अब इसमें भी जैसे सेक्शन ए होगा तो वैसा सेम टू सेम पैटर्न तो वही रहेगा कि इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 20 नंबर का। लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो पहली यूनिट है ना, पहली यूनिट के अंदर से आपकी
पोएम के बारे में, कोई भी पोएम से संबंधित कोई डिस्क्राइब एक प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट होगा या फिर कोटेशन में इसका आंसर देना है, पोएम को डिस्क्राइब करना है। ओके, फिर बात करते हैं यूनिट 2। अब यूनिट 2 के अंदर से आपको ध्यान रखें, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेंसर टू मिल्टन, इसके अंदर से आपके जो पोएम से 2 क्वेश्चन उठा के आएंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर, यूनिट 3 में डिवाइड किया गया है कि इसके अंदर जो पोएम है ग्रे टू गोल्ड स्मिथ, तो इसके अंदर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं यूनिट 4 के अंदर क्या होगा, तो यूनिट 4 के अंदर सरोजिनी नायडू से लेकर अरबिंदो तक की जो पोएट्री है उससे संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट वाले। फिर यूनिट 5 के अंदर आपके क्या होगा, यानी इसमें आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे बैकग्राउंड फॉर्म एलिमेंट ऑफ द डिस्क्राइब पोएम, इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं इसका लॉन्ग पार्ट यानी सेक्शन बी, ठीक है ना, थोड़ा लघुचात्मक प्रश्न। तो इसमें भी आपकी 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 7 नंबर का यानी 35 हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन तो 10 आएंगे, करने 5 हैं, क्योंकि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने, क्योंकि हर यूनिट को आपको टच करना है। यानी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो यानी 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 7 नंबर का है तो 35 नंबर हो गए। और कितने वर्ड में करना है, 250 वर्ड में करना। ओके, ये चीज क्लियर होगी। तो देखिए जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वही पैटर्न है कि यूनिट 2 के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 इसे हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। और जैसे कि बताया कि 2 के अंदर स्पेंसर टू मिल्टन है, यूनिट 3 के गोल्ड टू स्मिथ है, और हर से आएंगे। लेकिन इसमें ए सेक्शन और बी सेक्शन में क्या फर्क है कि इसमें क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग टाइप के आएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वही है, बस क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के होंगे और नंबर ज्यादा के होंगे। अब यहाँ पर जो ध्यान दे, और यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, सेक्शन सी को थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि इसके बाद सेक्शन सी भी होने वाला है। तो सेक्शन सी में इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन तो आएंगे 5, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आएगा, हर यूनिट से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने। पहली बात तो यहाँ से सुन लीजिए, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 में से आपको एनी 3 क्वेश्चन करना है। अब इस 3 क्वेश्चन जो है वो अब करने हैं कितने वर्ड में, 500 वर्ड में। लेकिन 5 क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आएंगे, तो देखिए यूनिट 2, 3 एंड 4, यूनिट 2, ध्यान रखिएगा 2, 3 एंड 4, यूनिट 2, 3, 4, यानी इन तीन ही यूनिट के अंदर से 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 आपको करने, पर क्वेश्चन 15 नंबर का यानी 45 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। आज का जो पैटर्न मैंने आपको समझाया, ये आपके बीए फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। और आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे एलिमेंट मैंने बता दिया है, किस तरह से आपको ये पेपर पास करना है, कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, किस तरह से करना है। और पर पेपर आपको 36 नंबर लाना है, राउंड अप 200 में से 72 लाना है। तो बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से बने रहिए। आपको और इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपको मिलेगी, और आपके कोई डाउट है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो इंग्लिश लिटरेचर के पैटर्न को लेकर भटक रहे थे, जिनको पता नहीं था पैटर्न और सिलेबस का, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। तो आपका प्रयास उनको ये जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।